जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपाद सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे मैंने आपको अपने सारे सत्संगों में बताया है कि गुरुपा की इतनी मेहर है मुझ पे, इतनी कृपा उनकी मेरे पे बरस रही है कि मैं उनके शुक्राने शब्दों में कर ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी कोशिश तो कर सकती हूँ कि उनकी मेहरों के शुक्राने मैं करती रहूं। क्योंकि शुक्राने करना भी हमारी औकात नहीं है, लेकिन ये गुरुपा की रहमत है हम पे, जो शुक्राने भी हम उनके कर पा रहे हैं। तो शुक्राना उनकी वड़ियाई अपने मुख से कर पा रहे हैं। तो शुक्राना शुक्राना शुक्र। तो संगत जी, क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब मैं उज्जैन गई थी महाकाल, तो जब मैं वहां से आई थी तो गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी की थी कि चल गुड़िए तैयारी कर ले, तुझे मैं डुगरी बुला रहे हैं। तो शुक्राना, गुरुपा जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। तो गुरुपा ने मेरा प्रोग्राम बनाया और इवन जो फाइनल कराई टिकट मेरी, वो होटल की, वो 25 दिसंबर की कराई। उसमें भी शुरुआत में ही गुरुपा ने 7 नंबर से ब्लेस किया। तो शुक्राना शुक्राना। और होटल में भी मानिए, गुरुपा ने अपनी रूम में बटरफ्लाई फॉर्म में प्रेजेंस दिखाई। पूरी जर्नी मेरे साथ थे, किसी ना किसी फॉर्म में मेरे साथ थे। कभी पिजन्स के रूप में, कभी एंजल्स नंबर्स के रूप में, कभी ब्लेसिंग वाली गुरुजी वाली गाड़ियों के रूप में। गुरुजी ऑलवेज ब्लेसिंग वाली गाड़ियां इतनी दिखाई गुरुपा ने मुझे, पूरी जर्नी मेरे साथ थे और इतनी ब्लेस्ड यात्रा करी कि मैं आपको शब्दों में उनकी वडियाई कर ही नहीं सकती। इतना सुहाना सफर बनाया, इतनी मेहरा बरसाई। और संगत जी, जब हम पंजाब पहुंच जाते हैं खन्ना, जो कि हमारा खन्ना में स्टे था, तो जिस होटल में हम रुके थे, तो रात को संगत जी जैसे डिनर के बाद सब जने अंदर चले गए, तो मैंने सबसे बोला कि मैं अभी 1-2 राउंड काट के आ रही हूँ, मुझे थोड़ी हैवीनेस सी हो रही है। तो मैं बाहर ही, होटल के बाहर ही पार्किंग एरिया में वॉक कर रही थी। तो जब मैं ही अकेली थी, तो एक गाड़ी वहाँ आके रुकती है, वहाँ उसके बराबर में एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे वो लोग उतर जाते हैं, तो उनकी गाड़ी जब वो पार्क करती है मेरी नज़र पड़ती है, तो उसके ऊपर पीछे गुरुजी लिखा था। तो जब तक मैं वॉक कर रही थी, गुरुजी मेरे साथ ही थे, वो पूरी जर्नी मेरे साथ थे। और इतना उन्होंने दर्शन दिए, अपने ब्लेस्ड अपने पास बिठाया इतना। और गुरुपा ने मुझे ये बोला था कि नए साल पे मैं तुझे मोर रूप में दर्शन देवाऊंगा, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तो गुरुपा ने मुझे पिकॉक के रूप में दर्शन दिए, जो मुझे, जब मैं गुरुपा के पास वहाँ बैठी थी दरबार में डुगरी में, गुरुपा का रेड चोला था वेलवेट का, इतना सुंदर। और जो उनके साइड में डेकोरेशन हुई हुई थी, उसमें पिकॉक की डेकोरेशन हुई हुई थी गुरुपा की। तो शुक्राना शुक्राना, जैसा गुरुपा ने कहा वो पूरा किया। क्योंकि 1 तारीख का जब मैं रुद्रपुरी थी, तो मुझे गुरुपा ने मोर रूप की ब्लेसिंग में ब्लेस किया था। मेरे जो कपड़े थे वो मैंने पिकॉक वाले कलर के ही पहने थे, और गुरुपा ने मुझे
टेलीपैथी से बताया। और उनका उस दिन चोला भी जो नए साल पे गुरु पाक का जो सत्संग की गद्दी पे चोला था, वो भी पिकॉक की फेदर्स लगे हुए थे। तो गुरु पा ने मुझे शुरुआत से इतने ब्लेसिंग से भरा, तो शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, जब हम डुगरी जा रहे थे, 3 तारीख को हम डुगरी जा रहे थे, तो रास्ते में हम एक ढाबे पे रुके अमृत सुखदेव के। तो वहाँ पे ऐसी बात चली थी, तब मुझे ये नहीं पता था कि मेरे भाई की काशी वाराणसी जाने की टिकट्स हुई हुई हैं। तो और गुरुपा ने मुझे ये टेलीपैथी की थी कि 3 तारीख को तेन बहुत वड्डी गुड न्यूज़ मिलेगी, जिसको पागे तो खुशी नाल ना छुटेगी। तो शुक्राना। और अम्मानी ऐसे हम वहाँ बैठे हुए जब खाना खा रहे थे, तो मेरे भाई से मैंने पूछा कि तू काशी जा रहा है? तो उसने कहा हाँ, अचानक से प्रोग्राम बना। तो मैंने उससे बोला बाकी देख गुरुपा की मर्जी, लेकिन मेरा भी बड़ा मन है जाने का। बाकी देख ले, अगर मेरी भी बुकिंग हो सकती है तो उसने मेरी बुकिंग करा दी। और हम जब गाड़ी में बैठे, तो आप मानिए संगत जी, आधे घंटे बाद ही उसने मुझे व्हाट्सएप पे डिटेल्स भेजी होटल की और फ्लाइट की बुकिंग की। तो शुक्राना, गुरुपा ने सरप्राइजिंगली काशी भी बुला के ब्लेस किया अपना नया साल। जैसे उनके वर्ड्स में उन्होंने मुझे बोला था कि तेरी धमाकेदार एंट्री होने वाली है नए साल की। तो उन्होंने ऐसे ही धमाकेदार मेरी एंट्री करी 26 की, अपने पास बुलाया, पहले गोल्डन टेम्पल के दर्शन भी कराए, काशी की यात्रा ब्लेस करी। काशी में भी गुरुपा पूरी जर्नी मेरे साथ थे। इवन मैं जिस होटल में रुकी थी उनके वहाँ पे भी गुरुपा का येलो चोले में स्वरूप लगा हुआ था। और गुरुपा ने हर घड़ी मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाई और इतने स्पर्श दर्शन कराए। उन्होंने गंगा जी की आरती भी इतनी ब्लेस्ड कराई, मैंने उन गंगा जी की आरती करी, उसमें भी गुरुपा ने मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाई। पिकॉक के फेदर्स के रूप में, 7 नंबर के रूप में 7 पंडित ने पूजा करी, मतलब हर घड़ी गुरुपा साथ थे। और वहाँ पे भी गुरुपा ने मुझे सेवा दी चने बांटने की। घाट पे जब आरती समाप्त हो गई थी, तो उसके बाद उन्होंने हमें बोला कि सेवा कर लो आके। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इतना ब्लेस करने के लिए और इतना पॉजिटिव हो रहा हर घड़ी, हर क्षण बनाने के लिए और इतने सरप्राइजेस देने के लिए। तो ये जैसे आपने मुझे इतनी ब्लेस ट्रिप वेकेशंस में ब्लेस करी, और वापसी में भी संगत जी हम मानिए, जब हम एयरपोर्ट से वापस निकले, मतलब बाहर आए, तो मेरे को बड़ी स्ट्रॉन्ग कॉलिंग आई कि मुझे बड़े मंदिर जाना है। और एक चीज़ गुरुपा ने मिरेकल्स और करी, जब हमने चेकआउट करा था, मैंने 11th ऑफ जनवरी की मेरी काशी से वापसी थी। तो जब मैं रेडी हो रही थी चेकआउट करने के लिए, तो मैंने सूट वियर करा था। और जब हम एयरपोर्ट पहुंचे, तो ये तो गुरुपा की प्लानिंग होती है, हमें तो बाद में समझ में आती है। तो उन्होंने मेरा, जब हम एयरपोर्ट पहुंचे, तो मैंने अपने भाई से बोला कि तुम लोग फॉर्मेलिटीज़ पूरी करो, चेक इन करो, मैं वॉशरूम जा रही हूँ, मुझे अपने कपड़े चेंज करने, मैं अनकम्फर्टेबल हो रही हूँ। तो मैंने लोअर टी शर्ट पहना था वाइन कलर का। और वापसी में जब हम एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे, जब हम दिल्ली पहुंच गए थे, तो जब बाहर में जो टैक्सी पिक करने आई, वो भी 777 की थी। तो शुक्राना, गुरुपाई लेने आए, गुरुपाई साथ गए थे मुझे। तो जो मैंने को स्ट्रॉन्ग कॉलिंग हुई बड़े मंदिर जाने की, तो हम 9:30 पहुंचे थे बड़े मंदिर। और मेरी सिस्टर मेरे साथ थी, मेरे बच्चे मेरे साथ थे। तो मेरी सिस्टर को एक बार को लग रहा था कि 9:30 बज रहे हैं, अब तो मंदिर का टाइम बढ़ाने का हो गया। तो मैंने उसको बोला कि गुरुपा ने कॉलिंग की है, तो उन्हीं की रजा में राजी हूँ। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई कि जब मैं महाकाल गई थी, तब भी वापसी में गुरुपा ने मुझे बड़े मंदिर बुला के ब्लेस किया था। और अब मैं काशी होके आई, तो वापसी में गुरुपा ने मुझे बड़े मंदिर बुला के ब्लेस किया। और सरप्राइजिंगली मेरे लिए क्या मिरेकल हुआ गुरुपा का, जब मैं उनके दरबार में जाके बैठी, उनके बराबर में ही गुरुपा ने मुझे अपने पास बिठाया 20 मिनट के लिए। और जो उनका चोले का कलर था, वो जो मैंने लोअर टी शर्ट चेंज किया था वाइन कलर का, डिट्टो सेम। और एक चीज़ और मेरे को जो मिरेकलस लगी, जो मेरी टी शर्ट में मल्टी कलर का प्रिंट बना हुआ था, वही कलर का चोला गुरुपा ने उनके गद्दी पे उन्हें उड़ा रखा था। तो गुरुपा ने मुझे ब्लेस करने के लिए मेरे कपड़े चेंज करवाए। इतनी मेहरा बरसाते हैं वो, इतना ब्लेस करते कि मैं क्या ही शब्द उनके लिए यूज़ करूँ, वो शब्द ही नहीं बने जिनसे मैं उनका शुक्राना कर सकूँ।
हो, लेकिन गुरुपा की मेहरा हर घड़ी बरस रही है। वो हर समय मेरे साथ होते हैं, हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं, मुझे इतना प्रोटेक्ट करते हैं। तो शुक्राना गुरुपा इतनी ब्लेस यात्राएं देने के लिए और हमेशा अपने अंग संग रखने के लिए और इतनी कृपा बरसाने के लिए। और आज जैसे मकर संक्रांति है और कल जैसे लोहड़ी थी, तो जब मैं अपने मायके से रुद्रपुर ससुराल वापस आ रही थी तो गुरुपा ने मुझे, जैसे ही मैं अपने घर से बाहर निकलने लगी, गाड़ी में बैठने लगी, तो इतनी बड़ी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मेरी गाड़ी के ऊपर से होकर गई। गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी भी की थी कि अगर तुझे तितली या मोर रूप में दर्शन हो तो समझ जाइयो कि मैं तुझे ब्लेस करने आया था। तो गुरुपा ने जो मुझे डोगरी से कैलेंडर स्वरूप ब्लेस किया था, उसमें भी सारे पिकॉक के ब्लेसिंग बनी हुई थी सारे मंथ में। और तितली तो साक्षात गुरुपा ने मुझे दिखाई कल, ब्लैक कलर की, और कल मंगलवार भी था। तो शुक्राना। और उसके अलावा जैसे गुरुपा ये भी बोल रहे थे कि तेरे बेटे पे कष्ट है, मैंने उसका कष्ट काट दिया है, शुक्राना कर। तो गुरुपा ने मुझे ड्रीम दर्शन में बटरफ्लाई फॉर्म में दर्शन दिए, इतनी सारी बटरफ्लाई दिखाई, उसमें से एक बटरफ्लाई उन्होंने मुझे पिकॉक कलर की दिखाई जो मेरे बेटे के ऊपर फोरहेड पे आके बार बार बैठ रही थी। तो गुरुपा ने उसको सपने में ही ब्लेस करा, क्योंकि परसों उसके हाथ पे चोट लग गई थी, वो साइकिल चला रहा था तो थोड़ा सा स्क्रैच आया, लेकिन गुरुपाका ने उसका कष्ट वड्डा छोटे में काट दिया और एहसास भी करा दिया कि मैंने उसका कष्ट टाल दिया और दर्शन भी दे दिया। और आज जैसे मकर संक्रांति का दिन था, तो जैसे आज बहुत बड़ा दिन होता है, तो संगत जी जैसे ना मेरी बेटी की एक फ्रेंड है, उसकी सुबह ही फ़ोन आ गया था कि मैं खेलने आ जाऊँ। तो ये तो गुरुपा की प्लानिंग होती है ना, हम तो बाद में चीज़ें समझते हैं। तो जब उसका फ़ोन आया तो मैंने कहा अभी तो वो सो रही है, तुम बाद में आ जाना। लेकिन जैसे गुरुपा ने ब्लेस करना था तो वो आ गई, 10:30 के अराउंड घर पे आ गई थी, और उसका नाम सिया था। तो मेरी मदर इन लॉ मेरे रूम में आती हैं, मैं वो मुझसे कहती हैं कि आज तुम्हारे घर लक्ष्मी आई है। मैंने कहा कैसे? कह रही गुरुपा ने मुझे सुबह बोला था कि तेरे घर में लक्ष्मी के रूप में आ रहा हूँ ब्लेस करने। तो वो उसके पैर छूती हैं। तो शुक्राना गुरुपा इतने बड़े दिन पे अपने घर आए और ब्लेस किया। और यही चीज़ मेरे साथ हुई, क्योंकि मुझे हम हर जीव जंतु में मुझे गुरुपा नजर आते हैं। तो जैसे मैं लंच बना रही थी अपने बेटे के लिए, तो उसने कहा मुझे मैगी खानी है, तो मैं उसके लिए मैगी बना रही थी। तो उसी बीच में जब मैं बना रही थी तो डोर बेल बजी, तो दो लेडीज आई थी। तो वो मुझे कह रही हैं कि बेटा बहुत भूख लगी है, कुछ खिला दे, चाय पिला दे। तो मुझे तो यही थॉट आया, जैसे गुरुपा ने बोला था कि लक्ष्मी के रूप में मैं आ रहे हैं। तो मैं तो अब ये सोच के मैंने कि गुरुपाल कहते हैं अपने दर से किसी को खाली नहीं लुटाना चाहिए, और भूखे प्यासे को तो हमें ज़रूर कुछ खिलाना चाहिए। तो मैंने जो मैगी अपने बेटे के लिए बना रही थी वो मैंने उन्हें दी और चाय बना के दी। फिर वो कह रही कि बेटा घर पे आटा नहीं है, थोड़ा आटा दे दे। तो मुझे तो यही थॉट आया कि वो गुरुपा ही आए थे ब्लेस करने, क्योंकि गुरुपा किसी भी रूप में आके ब्लेस कर सकते हैं। तो शुक्राना आपने आज मुझसे सेवा ली मकर संक्रांति के दिन, इतनी बड़ी सेवा ली कि मैंने भूखे को खाना खिलाया। तो ये मेहर कृपा गुरुपा हमेशा ऐसी बनाए रखना और ऐसे ही अंग संग रखना और हमेशा अपने चढ़ने लाए रखना। कोई भूल चूक हुई हो मुझसे सत्संग शेयर करने में तो माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना 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 गुरु नानक महाराज। आज से सोने के पहले का शुक्राना। वैसे तो सारा दिन शुक्राना है, हर पल शुक्राना है। गुरु महाराज किस किस चीज़ का शुक्राना करें वो भी कम है। पहले हमें शुक्राना करना आता नहीं था, पर अब कोई चीज़ खाते हैं, कोई चीज़ देता है तो मुँह से निकलता है वाहिगुरु जी शुक्राना, तेरा शुक्राना। मुँह से जो भी निकले उसका भी शुक्राना, अच्छा निकले, किसी का बुरा ना हो। अगर हम किसी का गलती से डांट देते हैं, बोल देते हैं, तो मन में तकलीफ़ होती है कि हमने उसे ऐसा क्यों कहा। तो उसके लिए भी माफ़ी गुरु महाराज। बोली में मिठास लाइए, प्यार बख्शिए आपस में, परिवार में। महाराज बार बार आज सत्संग आ रहा है कि बेटे पे संकट है,
पति पे संकट है, पति पे चोरी का इल्ज़ाम लग सकता है, बेटे पे भी धोखा हो सकता है, कोई साइन करवा सकता है, कोई फ्रॉड कर सकता है। गुरु महाराज, जो भी बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, कैंसर है, आपने पति अंकल के ऊपर कैंसर के, मेरे ऊपर ब्रेन हेमरेज का, हार्ट अटैक का, आँखों की बीमारी का, बहुत से कष्ट, बेटे पे भी स्पाइन का, पैर का, पैरालाइज का, आँखों का। गुरु महाराज बहुत कष्ट बता रहे हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन। गुरु महाराज इन सबसे आप ही बचा रहे हैं, तो आपका लख लख शुक्राना। आज आपने सुनाया कि अभी 3 दिन भारी हैं तेरे पे, तो गुरु महाराज मुझे आया कि आज आप 3 बारी मुझे गुरुद्वारे लेके गए। एक बारी सुबह अमृत वेले में, फिर बाद में, फिर एक बारी किसी के घर में जहाँ हमें गुरु ग्रंथ साहब के पास बैठने का मौका मिला, सबसे आगे मिला। वहाँ पे शब्द हुआ, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, नानक दास मुक्ति चुके, यहाँ वहाँ सच हो गए। गुरु महाराज कड़ा प्रसाद की देग आज आपने 3 बारी हमें खिलाई। गुरु महाराज उसका भी शुक्राना महाराज। पता नहीं कौन सा ऐसा कष्ट था जो हमारा कटा है। उसके बाद फूलों की वर्षा हुई। गुरु महाराज बर्फ़ी का प्रसाद मिला, वहाँ पे पूड़ी छोले, रसगुल्ला काला, चावल, मिक्स वेज, सलाद, सबका प्रसाद था, लंगर प्रसाद था। उसके बाद गुरु महाराज जब हम लंगर प्रसाद खाने लगे, जब गुरु ग्रंथ साहब जी चले गए, तो वहाँ पे स्पीकर में शब्द लग गया, गुरु जी तेरा शुक्र करा। महाराज हम सुन के हैरान हो गए कि यहाँ पे ये शब्द कैसे लग गया कि गुरु जी तेरा शुक्र करा मेरे दाता, तेरा शुक्र करा। तो गुरु महाराज आपने इतना ब्लेस किया आज हमें, गुरु महाराज कि आप लख लख शुक्राना। गुरु महाराज बेटी को आप कई जगहों से बचा रहे हैं, धोखों से बचा रहे हैं, लेकिन अभी वो समझ नहीं रहा। गुरु महाराज उसको सद्बुद्धि बख्शिए। गुरु महाराज उसका एक दोस्त है जो एक लड़की से शादी करना चाहता है, शायद आप आज खुद ही बुलवा रहे हैं, मैं बोल नहीं पा रही थी। और उसके घर के राजी नहीं है गुरु महाराज। तो वो साथ में मेरे बेटे को वो मोहरा बना रहे हैं, साथ में वीडियो कॉल पे और वैसे। तो गुरु महाराज आप ही सद्बुद्धि दीजिए मेरे बेटे को कि उनसे दूर हो जाए, कोई ऐसा ना हो कि उनके धोखे में फंस जाए। और अगर वो लड़की नहीं ठीक है तो इसके दोस्त से भी उसको अपने आप ही दूर कर दीजिए गुरु महाराज, और ये उन दोस्तों के साथ में ना जाए, क्योंकि आजकल ये सब करके जो बच्चा सही होता है वो भी फंस जाता है। तो गुरु महाराज आपके आगे अरदास है। वैसे तो आप कहते हैं अरदास मत लगाइए, लेकिन हम भी किससे कहेंगे गुरु महाराज, क्योंकि आजकल हर बच्चा इन्हीं सब चीज़ों में फंसा हुआ है। तो सब संगत के बच्चों को इन सब चीज़ों से निकालिए, लड़कियों से दूर करिए, गलत दोस्तों से दूर करिए गुरु महाराज। सद्बुद्धि बख्शिए कि कोई ऐसा धोखा ना मिले, क्योंकि अगर कोई हमारी से कोई बेइज्जती हो जाए, कुछ हो जाए, तो इसके पापा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। गुरु महाराज हमारी इज्जत बना के रखिएगा। जो भी षड्यंत्र रच रहे हैं उनसे दूर करिएगा, धोखेबाजों से दूर करिएगा। कहीं इधर उधर कहीं साइन वगैरह ना करे गुरु महाराज। ये चाहता है कि मुझे तुरंत काम मिल जाए, तुरंत मैं काम करूँ, तो गुरु महाराज जो इसके लिए काम अच्छा वही कराइएगा, चाहे जो मर्जी हाथ में हमारे रुकावट डाल दीजिएगा गुरु महाराज। अब इसको ठीक ठाक रोज़ गाड़ी लेके ये निकल जाता है गुरु महाराज, तो इसको समर्थ बुद्धि बख्शिए, इसकी गाड़ी आप ब्लेस करिए, वहीं लेके जाइए जहाँ आप चाहें, वहाँ ना लेके जाएं जहाँ आप ना चाहें, गाड़ी आप चलाइए। गुरु महाराज इसके सारे संकट काटिए, जब घर में आए तो खुशहाली से आए और खुशी खुशी से, जो भी विपदा इसकी है वो कट जाए। अगर ये कुछ गलत कर भी रहा है तो इसको सीधे रास्ते ले आइए गुरु महाराज। अपने आप ये ना ये शॉप पे जाना चाहता है, ना ये घर पे काम करना चाहता है। कई पंडित बोलते थे गुरु महाराज कि अब इसका टाइम नहीं आया, इसके ग्रह खराब है, इसका ये खराब है, इसके दोष खराब है, अब ये नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दिए गुरु महाराज।
तो गुरु महाराज अब हम उन सब पंडितों से दूर हो चुके हैं। आज गुरु नानक का सहारा लिया है गुरु महाराज, उनके चरणों का सहारा लिया है। बेटियों की तरफ से शुक्राना, बड़ी बेटी बाहर गई थी, वो भी अपने घर ठीक ठाक आ गई, उसका शुक्राना। आप उनको ब्लेस कर रहे हैं। छोटी बेटी बाहर रहती है, उसको भी ब्लेस कर रहे हैं। उसको भी महाराज आना है, तो आप ही ठीक ठाक उसको लेके आइएगा। पति अंकल को वो सबको ब्लेस करिएगा। पति अंकल भी दिल पे बात बहुत लगा लेते हैं गुरु महाराज। उस दिन आपको बताया था कि बेटे और पति पे आपस में कहा सुनी हो गई और बेटे ने बहुत कुछ अपने पिता को बोल दिया जो उसे नहीं कहना चाहिए। तो ये सब सद्बुद्धि दीजिए उसे गुरु महाराज, अच्छी शिक्षा दीजिए। गुरबाणी की तरफ ले 4 दिन वो गुरुद्वारे जाता है, पाठ करता है और उसके बाद फिर वो छोड़ देता है। फिर उसके ऊपर नेगेटिविटी और दोस्तों का साथ नहीं छोड़ता गुरु महाराज। आज से 7 साल पहले एक हमारे गेट पे एक बाबा आए थे जिनका नाम भोला था। ज़्यादा उम्र के तो नहीं थे, पर वो मांगते मांगते इधर आ गए तो बोले मैं भोले का, मेरा नाम भोला है और मैं शंकर का हूँ। और अपने बेटे को ज़्यादा दोस्तों के साथ मत जाने देना। तो गुरु महाराज उस टाइम तो मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन अब मेरी समझ में आता है। तो मैं इसके दोस्तों को छुटकारा दिलाइए। आज ये शाम से निकला है, 10 बज रहे हैं, अभी तक घर नहीं आया। इसको ठीक ठाक घर लेके आइए। और गुरु महाराज सब गलत रास्तों से इसको हटा दीजिए। गलत चीज़ों से, कोई गलत संगत मत पड़ने दीजिएगा, नशों से दूर रखिएगा, गलत चीज़ों से दूर रखिएगा, लड़कियों से, गलत लड़कों से, सबसे इसको बुद्धि में डालिए कि नहीं मुझे दूर होना है। माँ बाप की इज्जत बना के रखनी है। आपस में प्रेम प्यार बख्शिए, सुख से। बहुत मोबाइल पे लगा रहता है गुरु महाराज, इसका मोबाइल बंद कराइए। ज़्यादा मैसेजिंग ना करें, आजकल का समय बहुत ख़राब है, कोई भी कहीं भी फंसा सकता है। गुरु महाराज साहब इसके तरफ सुरक्षा कवच बना दीजिए और इसको सद्बुद्धि बख्श दीजिए गुरु महाराज। शुक्राना महाराज, शुक्राना 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 शुक्राना। पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। आप बार बार बता रहे भाई के ऊपर कष्ट है, तो गुरु महाराज मैं सत्संग नहीं सुन पाई, लेकिन आप उसको, आप जो भी कष्ट है वो डाल दीजिएगा। शुक्राना माँ का कष्ट भी काटेगा। आज उधर से मायके वालों की तरफ से और इधर आपस में प्यार बख्शिए और बेटे को सुरक्षित घर लेके आइए गुरु महाराज, टाइम से घर आए। शुक्राना। अच्छे दोस्तों का संग दीजिए गुरु महाराज, गलत दोस्तों का संग अपने आप हटा दीजिए। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय जय गुरु जी। मैं आपकी प्यारी बेटी शुक्राना शेयर करती हूँ, उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। प्यारे गुरु का आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि शुक्राना है दाता। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। हे परमात्मा, सदा आप में ध्यान लगा रहे, सदा आपका सत्संग सिमरन मंत्र जाप शुक्राना करते रहे, सबके प्रति प्रेम भाव रखे, सबका कल्याण हो ऐसी भावना रखे, सबका भला हो और सबके लिए प्यार और विश्वास का सबके साथ भी रिश्ता रखे, सबके साथ मिलजुल के रहे और परमात्मा सदा आपका स्मरण रहे। यही अरदास है आपके चरणों में। हे परमात्मा, दूसरी बात है कि हम किसी का बुरा न करें, किसी का बुरा न सोचे, वाणी में बहुत नम्रता रखे, किसी के साथ बहुत प्यार से बोल रहे हैं, छोटों बड़ों का लिहाज रख के बात करें, बड़ों को आदर सम्मान दे, छोटों से प्यार करें और सब सुखी रहे ऐसी भावना रखे। इसके लिए भी आपको कोटि कोटि शुक्राना परमात्मा। हे प्रभु, अब ये चैनल पे मैं शुक्राना शेयर करने गई तो आपने बोला मेरी बच्ची तेरे परिवार में घटना होने वाली है, सत्संग में तेरे परिवार के लिए ऐसा उपाय है कि कोई भी ताकत कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मेरी हिंट है तेरे लिए बाबा, अभी सुनूंगी, थोड़ा मार्केट भी जाना है, आके घर में बैठ के शांति से सुनूंगी बाबा, तो थोड़ा टाइम दीजिए बाबा, अभी मैंने देखा है और वो सब आप संभाल लेना दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे परमात्मा, हर पल हर क्षण आपका शुक्राना है, हर सांसों का शुक्राना है। मैं सदा आपके चरणों में बैठ के पूजा पाठ सत्संग करती रहूं, इसके लिए शुक्राना। आपके चरणों में चारों धाम है, आपके चरणों में बैठ के मन को सुकून और शांति मिलती है। आपके चरणों की मैं दास हूँ, मैं हमेशा आपकी भक्ति की प्यासी हूँ और मैं आपके चरणों की दासी हूँ। प्रभु, आपके चरणों में हमेशा नतमस्तक हूँ, हमेशा नतमस्तक रहूंगी। जीवन में कभी घमंड नहीं करूंगी, कभी अतिशयोक्ति ना आए मेरे जीवन में, उसका ख्याल रखूंगी। हे प्रभु, हमेशा हमेशा अच्छे काम करूं, अच्छे कर्म करूं और आपके बताई राह पे चलूं, ऐसी शक्ति देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अकेले में बैठा फकीर न जाने करता किसकी याद कर दे कैसे वह खुदा का प्यार पा बैठा। हजारों साल से बस सबका यही एतबार बैठने से मिलती है बंदगी, मिलता है खुदा का प्यार, नेक नियत कर्म का संतुलन, बस यही खुदा का प्रेम पाने के लिए पर्याप्त है। हजारों रूप उसके, इसमें मत उलझो, तुमको वह जिस स्वरूप में मिला उसको समझो। है निराकार और साकार वही, बस अपना मन उसके चरणों में रख दो। फकीर तो हम सभी हैं, यहाँ अपना कुछ नहीं है। उस रब से इश्क करते जाओ, मन अपना खाली कर लो। संगत जी, बहुत बहुत अच्छा हमारे लिए उपदेश है। बस उस रब से प्यार करने वाले फकीर बनते जाओ। संतोष का खजाना प्रभु को पाना है, दोनों संभव है इस फकीर में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
बहुत अच्छा संदेश, बहुत संदेश, बहुत प्यारा उपदेश है संगत जी, हमारे लिए, सबके लिए है। और हम इतना ही करें तो प्रभु प्रभु के प्यारा अपने आप बन जाएंगे। बहुत सी कमियां हैं गुरु जी हमारे में, वो सब हम धीरे धीरे बहुत समझते हैं। अभी आप में चरणों में हम डीप में जाते हैं, आपके मार्गदर्शन समझने लगे हैं और बहुत सी आदतें छोड़ दिए बाबा। थोड़ा भी जो बचा हुआ वो भी दूर कर देना बाबा, और हमारा जीवन आपके उपदेश से धन्य बन जाएगा। हमारी उंगली थाम के जो राह पे चला रहे हो, वो राह, वो मंजिल हमें जो आपने दी है, वो हमारा जीवन का बहुत पावन पावन अवसर है, शुभ घड़ी है बाबा, जो आपने हमारे को ये मौका दिया है जीवन में, और आपने हमारा हाथ थाम के संगत बनाया है प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। बाबा, गुरु जी महाराज, सतगुरु महाराज, प्यारे गुरुपा, आपके पावन चरण कमलों में बैठ के शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर सांसों का शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। बाबा, आपका आशीर्वाद भी था, सुबह का आशीर्वाद है। ये दर्शन तुझे ऐसे ही नहीं हुए, कोई बड़ी ब्लेसिंग तेरी तरफ आ रही। गुरु जी का भोग प्रसाद दर्शन, ओम ओम एक ओमकार आगे भेज दे, ताकि किसी और का भी कल्याण हो जाए। कल लोहड़ी है, आज सोमवार है, गुरु जी कहते हैं आज ही मुझे बता दे कि लोहड़ी पर तुझे क्या तोहफा चाहिए, क्योंकि जो दिल से मांगा जाएगा वो निश्चिंत रूप से मिलेगा। देर मत कर, अभी शुक्राना कर, पूरे विश्वास के साथ, और अपनी मनोकामना गुरु जी को अर्पित कर दे। मैं स्वयं लोहड़ी वाले दिन तेरे घर आऊंगा, तेरे लिए तय किया हुआ गिफ्ट लेकर। ये ब्लेसिंग्स आगे जरूर भेज दे, क्योंकि जिसे ये संदेश मिलेगा उसे कल लोहड़ी पर गुरु कृपा का सरप्राइज निश्चिंत रूप से मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। और मैं आपसे यही मांग रही हूँ बाबा, आपने कहा है कि तेरी अपनी मनोकामना गुरु जी को अर्पित कर दे, तो मैं आपके चरणों में अर्पित करती हूँ बाबा। हमेशा आप साथ रहो, आपका स्मरण, आपका चिंतन, आपका मनन, आपका मंत्र जाप और शुक्राना और आपकी भक्ति सदा मेरे साथ रहे, उसका दान दो। और सबके प्रति प्रेम भाव रहे, सबके प्रति एक अच्छी भावना रहे, देने वाला हाथ रहे, जितनी भी हमारी परिस्थिति है उतना। और हरदम किसी की सेवा में मन परोया रहे, किसी का बुरा न करूं, बुरा न बोलूं, अभिमान न करूं। निंदा चुगली अभी भी कुछ ना कुछ हो जाती है बाबा, झूठ तो नहीं बोलूंगी, लेकिन वो भी धीरे धीरे दूर हो रही है और हो जाएगी। इसके लिए भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी बेटी, आप साथ हो तो मेरा हर दिन लोहड़ी है, आप साथ हो तो मेरा हर दिन दिवाली है, आप साथ हो तो पल पल मेरा अनमोल है, खजाना है, दौलत है, सब कुछ है। परमात्मा, जो आपने सोचा होगा वो ही करना बाबा। आपकी बच्ची बस आपका साथ और आपकी भक्ति चाहती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। परिवार पे आपका आशीर्वाद का हाथ है, वो सदा रखना। हमारा परिवार का पालन पोषण कर रहे हो, पालनहार हो। मेरे जीवन का पूरा संसार आप हो, मेरे जीवन का आधार आप हो, और आप ही सब चलाते हो और आप ही आगे चलाओगे, और पक्का भरोसा है। और जो आपको मंजूर है वही करना बाबा। आपकी रजा में राजी रहना आपकी बेटी समझ गई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वता भला। एक ओंकार गुरु प्रसाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाहे गुरु वाहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरपा की प्यारी बेटी जय गुरु जी। आज संडे है और आज 3 जनवरी है। अभी 7:44 हो रहे हैं और मैं सत्संग करने बैठी हूँ। और सॉरी गुरुपा, मैं कल सत्संग शेयर नहीं कर पाई। और मैं गुरुपा के पहले चरणों में मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का महिमा अपार है और गुरुपा हमारे कष्ट काट रहे हैं और सपने में भी कष्ट गुरुपा रोज काटते हैं। सपने तो याद नहीं रहते हैं पर कल के जो आज मैं जो सुबह में सपने देखी वो मुझे याद है कि मैं एक घर में बंद कर ली हूँ और कोई मुझे पकड़ने की कोशिश करा और मैं उसके चलते मैं अंदर बंद हो गई हूँ, पैक हुई हूँ और वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा और मैं डर से अंदर छिपी हुई हूँ उसके लिए और खूब मैं डर रही हूँ और मैं घर के अंदर बंद हूँ। पता नहीं गुरुजी कौन से कष्ट मेरे काटे हैं वो तो मैं नहीं जानती, पर गुरुपा मेरे लिए बहुत बड़ा ही कष्ट होगा जो मेरे सपने के जरिए ये कष्ट काटे हैं, जो मेरे ऊपर आते हैं वो सपने में ही कटवा दिए। तो शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और हमारी नींद टूटती है और उसके बाद मैं मोबाइल देखने लगती हूँ। उस समय 3 बजते हैं और फिर मैं ये क्या कहते हैं, मैं ये सत्संग लगाती हूँ अमृत वेले का और मैं चला करके मंत्र जाप करते करते मैं कब मुझे आंख लग गई और वो चलते गए, फिर वो बंद हो जाता, फिर वो चलाती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ। इस तरह से गुरुपा ने कष्ट हमारे काटे हैं और गुरुपा का नियंत्रण मैसेज आता है, कुड़िए अब तेरा अच्छा वक्त आ रहा है और ये 2026 हमारे लिए अच्छा लेके आएगा। तो शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ये वर्ष भी तेरा, ये बेटी भी तेरा, ये पूरा परिवार भी तेरा, तेरा 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 ही तुझको अर्पण है बाबा। आप जो मेरे लिए करेंगे अच्छा करेंगे बाबा। हमने सब कुछ आप पे समर्पित किया बाबा, जो कीजिए बाबा। बस आपके चरण शरण से लगी रहूं बाबा और कुछ नहीं चाहिए बाबा। आपको जो अच्छा लगता है बाबा मेरे लिए वही करना बाबा। और गुरुपा का आज जो सुबह में उठी मेरे अंकल जी बोले कि घर जाना है। मेरे ससुराल में जो चाची सास है उसका तबीयत पूरा सीरियस है और वो 95 साल की हो गई है, 95-99 साल की हो गई है और अब वो खाना भी छोड़ दी है और थोड़ा बहुत वो कुछ लिक्विड चीज़ लेती है और किसी को पहचानती भी नहीं है और नाम कह के पुकारती है किसी से मिलने की मन होता है तो हमारे ससुराल से मेरी बड़ी जेठानी का फ़ोन आया था कि आके मिल लेने के लिए। तो मेरे अंकल जी बोल रहे थे पति अंकल कि चलना मिल जा कर के भेंट मुलाकात कर लेंगे। तो हम लोग आज ही जाने वाले थे पर पता नहीं गुरुजी की मर्जी नहीं होगी आज, क्योंकि संडे भी था। गुरुपा सब जानते हैं, उनकी कृपा है, गुरुपा जो करते हैं हमारे लिए अच्छा करते हैं। तो मैंने गुरुपा से अरदास, गुरुपा मैं जब नहा वाली और मेरी आंटी को मैंने कहा मत नहाना क्योंकि वो पीरियड से आ गई है, तो मैंने कहा ठंड में मत नहाना, बस मुंह हाथ धो लो, कपड़े चेंज कर लेना क्योंकि मंडे से स्कूल है, तुम सारे कपड़े चेंज कर लेना। तो मेरी आंटी बोली ठीक है। फिर वो क्या मन होता है वो वॉशरूम जाती, उसके बाद कहती मम्मी मुझे है ना पानी पड़ गया है, तो वॉशरूम का पानी पड़ जाता है तो थोड़ा सबको घिन घिन लगता है। तो वो बोली मम्मी, तो हम बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, पानी गर्म है नहा लो। तो वो बाल से फिर नहाई और काफ़ी लेट लग गया नहाने में। उसको नहा के मैंने जल प्रसाद भी दिया मिला करके और फिर वो नहा करके फिर मेरे अंकल जी पानी गर्म लगाए
और फिर वो डाय वाय किए, संडे था। और उसके बाद मेरी आंटी नहा ली, उसको ट्यूशन भी जाना था 10:30 बजे। मैंने जल्दी जल्दी उसके बाल भी सुखाए, वो भी सुखाई अपने से। फिर मैंने दूध बिस्किट मैंने उसे कहा तो वो दूध बना के ली और मैंने घर में पोछे लगाए। कल ही मेरे भैया भाभी अपने घर गए, आए थे जो। तो कल गुरुपा ने जैसे मेरा गुरुपा ने थॉट डाले होंगे, क्योंकि मेरे भतीजे को लौंग लता मेरे हाथ का बहुत पसंद है। तो वो बचपन में ही खाया था, तो आज तक वो याद करता है। तो मुझे लगा खोआ है, क्यों न मैं लौंग लता बना दूं। तो मेरे दिमाग में थॉट आया, तो गुरुपा ने है तो मैंने गुरुपा की जो मर्जी। शायद गुरुपा को लगता होगा कि ये कुछ बना के दे दे उसके लिए, और ये गुरुपा की मर्जी होती है। और गुरुपा मैं क्यों बनाने वाली, मेरे गुरुपा संदेश बना के दिए। तो मैं बोली कि चलो फटाफट। मैंने अंकल जी से कहा कि आप मिश्री मेरे अंकल जी भी आ गए ड्यूटी से। मैंने कहा कि आप मिश्री ला दोगे, तो बोला तुम ही जाओ। उनकी नहीं, हम यहाँ अभी आटा वगैरह लगाएंगे, आप ला दीजिए। तो वो ला दिए और मैं जल्दी जल्दी साहन दे दी और गुरुपा के पास मैं बैठ भी नहीं सकी, बस प्रणाम की और मैं जल्दी जल्दी फटाफट तैयारियां शुरू कर दी। और उसके बाद गुरुपा ने फटाफट लौंग लता भी बना दिए और सब मैंने कर दी खूब अच्छे से। लौंग लता खूब खुशबू खुशबू सदम, खूब अच्छा से लौंग लता बन गया। मेरी आंटी बोलती मैं भी खाऊंगा, कि ठीक है अभी मामा जी को जल्दी से पैक करके देने दो। तो जब मैं लौंग लता जब पैक करने लगी, तो मैंने सोचा कि मेरे अंकल जी बोले ठीक है 12 पीस डाल दो। तो जब मैं डब्बे में डालने लगी, तो वो बड़ा बड़ा पीस होता है, तो वो डब्बे में 12 पीस नहीं आया, बल्कि 9 पीस आया उस डब्बे में। मतलब पूरा टाइटली एकदम। ऐसे तो मैंने सोचा कि लगता है 7 ही पीछे आएगा, फिर मैंने 8 हटाया, फिर सोच के लगता है 8 पीछे आएगा, फिर मैंने कि थोड़ा सा कोना में जगह है, इसे भी देखते हैं अटा करके। तो मैंने वो भी अट गया। पूरे 9 गुरुपा ने 9 की ब्लेसिंग दी है, और ये सब गुरुपा की महिमा है। और गुरुपा ने पता नहीं कौन सा कष्ट काट रहे थे गुरुपा, तो मैंने उसमें 9 लौंग लता डाले। और फिर मैं गुरुपा को भी भोग लगाई थी 2, और फिर 3 मैंने बेसी बनाए थे कि मेरी आंटी मांग रही थी, तो मैंने बनाया। फिर मेरा मन हो कि मेरी दीदी भी वहाँ पे रहती है, तो मैंने 5 ज़्यादा हो गया, तो मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी में 5 लौंग लता, वो लोग 5 लोग हैं, 5 लोग खा लेंगे। तो मैंने अलग से एक डब्बे में 5 लौंग लता प्लास्टिक के डब्बे में जो आता है कंटेनर, मैंने उसमें डाल दिए और पैक फटाफट कर दिया। और मैंने भैया को फ़ोन कर दिया कि लौंग लता रहे, तो वो बोलते हैं कि मत मेहनत करो, नहीं बन पाएगा, टाइम हो गया ओवर। मैंने भैया से ये नहीं कहा कि हम बना के पैक भी कर दिए हैं, तो मैंने कहा क्या होगा हम बना देते हैं। तो बोले कि नहीं नहीं, जल्दी जल्दी में तुम बोलती हो ना फटाफट पेन केक बन जाता है, वो बना दो। तो मैंने कहा कि हम तो आटा गूंद दिए। तो वो कहते हैं कि अच्छा तुम्हारा जो मर्जी। तो मुझे ऐसा लगा कि गुरु जी की मर्जी है सॉफ्ट सॉफ्ट केक खाने का। तो फिर मैं कुछ नहीं बोली कि अच्छा ठीक है तुमका तुम्हारा जो मर्जी वो बना दो। फिर मैंने जल्दी जल्दी क्या, मैंने मुझे लगा कि ये गुरु जी के कहते हैं ना कभी कभी गुरु जी तुम अपनी मर्जी का मुझे भोग लगाती हो, मेरे मर्जी का भोग नहीं लगाती हो, आज मुझे ये चीज का भोग लगाओ। तो मैं कि नहीं नहीं, गुरु जी की मर्जी होगी ये खाने का, तो मैं आज ये बना देती हूँ। तो मैंने फटाफट केक का बैटर बनाया, तो लाइन भी कट गया, तो मैंने कहा जल्दी से मिक्सी में मैं बैटर को मिला दूंगी। तो लाइन भी कट गया, लाइन अप डाउन करने लगा। तो मैं जल्दी से हाथ से मिलाया और जल्दी से मैंने पेन चढ़ाया और मैंने उसमें से 12 निकाला। 12 में से मेरी आंटी को चखाए तो कहती बहुत अच्छा बना, तो मम्मी एक तो तुम भी खा लो। तो मैंने कहा, तो उसमें से 10 10 दिए। तो उसके बाद मेरी आंटी बोलती मम्मी एक और डाल दो, 9 9 हो जाएगा। पता नहीं ये कौन सा 9 9 का ब्लेसिंग गुरुपा ने दिलवाया, तो मैंने जानती हूँ। और ये गुरुपा जानते, क्योंकि गुरुपा हम मूर्ख अज्ञानी बाबा, ये 9 9 का ब्लेसिंग आपने दिया गुरुपा, ये तो संकट मोचन का भी ब्लेसिंग। और जब मैं लौंग लता मैंने गुरुपा को जो लगाए भोग, उसमें गणपति का ब्लेसिंग मिला। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। और जब मैं टीवी पे देख रही थी गणेश जी का जो एपिसोड दिखाता है गणपति का, तो उसमें दिखा रहा था गणेश जी जितने भी कष्ट में थे सारे के निगेटिव जो ब्लैक मैजिक जो तंत्र मंत्र किया कर सबको जो
उसे अपने कब्जे में कर लेते हैं। और उस समय गणेश जी एक विशाल रूप धर के आते हैं और शंख बजाते हैं और सारे नेगेटिव को अपने शंख में समाहित कर लेते हैं शंख फूँक करके। तो उस समय मुझे लगा कि गुरुपा ने हमारे गणपति ने हमारे जितने भी कष्ट थे, और मैं सत्संग भी सुन रही थी कि आज गुरुजी ने सारे कष्ट मेरे ब्लैक मैजिक हर लिए। तो शुक्राना गुरुपा। और ये भी गुरुपा ने हर चारों तरफ से गुरुपा कहते हैं, कुड़िए मैं तुझे हर तरफ से ब्लेसिंग देता हूँ, असमझाता तू ही नहीं समझ पाते, अब तुझे आखिरी बार संदेश देता हूँ, तू समझ ले नहीं तो मैं नहीं समझाऊंगा। तो गुरुपा मुझे माफ करना, आपकी ब्लेसिंग तो हर जगह है गुरुपा। कभी आप तिलक में ब्लेसिंग देते हो गुरुपा, कभी आप अपने चरणों में ब्लेसिंग देते हो गुरुपा, कभी मेरे चंदन में ब्लेसिंग देते हो गुरुपा, कभी आप लंगर प्रसाद में, कभी आप हर चीज में जोत में ब्लेसिंग देते हो गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना। आप कभी टीवी में भी दिखा के ब्लेस कर देते हो गुरुपा, देख तेरे सारे नेगेटिव। और जब मेरे भैया लोग सब आए और लौंग लता मैंने केक भी पैक कर दिए दिए जैसे उसी समय ये जो ये वाले जो ब्लैक मैजिक जो हट रहे थे टीवी में, वो दिखा रहे थे विघ्न हरता, सारे विघ्न हर लिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। हमारे भी सारे विघ्न, कौन सा कष्ट थे और कौन से कष्ट कौन से रूप में आए मेरे गणपति जी, कोटि कोटि शुक्राना गणपति जी। और माँ काली का आशीर्वाद, कोटि कोटि शुक्राना। और आज जो हुआ तो वो भी बेमिसाल था, गुरुपा का अपार सत्संग हुआ, सत्संग था। तो गुरुजी ने कृपा अपार किए कि आज मुझे जाना था घर, तो मैं नहीं गई घर। मेरे अंकल जी बोले आज चलो कपड़ा दे देना फोर में। तो हम लोग मार्केट कपड़ा फोड़ने तो 2 बज गए यहीं पर। तो मैंने कहा गुरुपा से आज्ञा ली, अगर गुरुपा आप चलो फोर, कपड़ा जहाँ आपको इच्छा, जहाँ अच्छा कपड़ा सीता हो गुरुपा वहीं चलना गुरुपा, और अच्छे सिलाई ले, क्योंकि सिलाई भी बहुत मांगता है गुरुपा। तो गुरुपा हमारे साथ गए, और जब हम लोग वहां पे गए तो जहाँ जाना था तो वहां पे देखे गुरु जी का ब्लेसिंग था, एक मूषक राज भी दिखा, क्योंकि ओह गुरु जी यही ब्लेसिंग दिए। और वहां पे सेवन की ब्लेसिंग भी मिला। और गुरुपा ने 2 बोगला व्हाइट कलर का वो भी ब्लेस किए, और दो दो शनिदेव कौवे की भी ब्लेसिंग मिली। तो शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। फिर वहां गए तो कहे मास्टर साहब अभी नहीं है, तो 1 घंटे में आएगा। तो फिर हम वहां से निकल गए। फिर हमने एक है वो जान पहचान का, मैंने उस अंकल के दुकान पे गई, और वहां पे हम लोग थोड़ी देर गुजारे। तो बोले चलिए गुपचुप खाने के लिए, जो कि कल हमारे बेटी को गुपचुप खाने का मन था, आंटी बेटी को। तो आज बोले चलिए गुपचुप खा लेते हैं मौसी जी। तो हम लोग गए, तो गुरुपा ने गुपचुप खिलाया, हम लोग गुपचुप खाए। तो वो भी ब्लेसिंग हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद हमने पूछा तो उसने कहा कि यहाँ पर है लेडीज टेलर, अच्छा बुटीक का दुकान है, आप जाइए वहां पे। तो जब मैं गई तो वहां पे एक दुकान में बैठी, तो मैंने ड्रेस दिखाया, डिजाइन दिखाया, तो मैंने उसने कहा ये बहुत वर्क है, ये कटिंग अच्छा से हमसे सिलाई नहीं होगा, मशीन नहीं चलेगा, ये हमले यहाँ अच्छे से सीना है, क्योंकि शादी में पहनना, पार्टी वेयर बनाना है। तो बोली हमसे नहीं होता, कोई बात नहीं। तो फिर हम लोग वापस वहीं चले गए। तो मैंने कहा गुरुपा हम नहीं जानते, आप इंडिकेशन देना जो कि हम समझ पाए। तो गुरुपा ने इंडिकेशन दिया, वहां पे एक गाड़ी जा रहा था, जो उसमें 7 की ब्लेसिंग थी, और बजरंग वाली उसमें बना हुआ था, और 7 और 13 का ब्लेसिंग था। और वो गाड़ी उधर ही जा रहा है जहाँ टेलर मास्टर था। तो मैं वहीं गई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा ने बताया यहीं डाल और तेरा कपड़ा अच्छा सिलवाएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा फिर हम लोग रास्ते में आए, वहां से कपड़े डाल के। तो अंकल जी बोले क्या खाना है, तो मेरी आंटी बोली पहले मोमोज खाएंगे। वो मोमोज खाई, उसके बाद मेरे पास 500 का खुचरा नहीं था, तो बोली मेरे पास चेंज नहीं है। तो फिर हम लोग बोले क्या खाओगी, तो बोली भेलपूरी खाएंगे या बटाटा पूरी। तो भेलपूरी बटाटा पूरी के दुकान में हम लोग रुके। तो वहां पर गुरुपा ने भेलपूरी लिए, तो और अंकल जी बोले बटाटा पूरी भी ले लो, क्योंकि चेंज नहीं देगा। तो 90 रुपया का हुआ बिल। तो वो बोले क्या 500 का, मेरे पास तो चेंज है ही नहीं। तो बोले क्या देखिए ना। तो वो फिर दूसरे दुकान गए,
वहाँ पे एक बूढ़ा मांगने वाला था और वो टुक 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 देख रहा था और ऐसे चमकती हुई आंखों से देख रहे थे और कह रहे थे इसमें से कुछ दो चार पापड़ी हमको दे दीजिए, कुछ दो चार पापड़ी हमको दे दीजिए और इसी तरह से बोल के चुप और किसी को नहीं और मुझे इस तरह से देख रहे जैसे लग रहा था गुरुपाद देख रहे। तो मुझे याद आ गया एक सत्संग में कि एक ये सुमन आंटी का प्लेटफॉर्म पे था सत्संग। सुमन आंटी कौन आंटी था मैं भूल जाती हूँ, सॉरी गुरुपा। और वो आंटी बोल रही थी कि मांगने वाला था तो गुरुपा कहते हैं वो आंटी हमेशा 70 रुपीज देती है तो उस दिन 50 रुपये दी फिर गुरुपा के तरफ से 20 रुपया 70 रुपया उसको दी और इससे तो हमको भी याद आ गया तो वो फिर हम लोग ले लेते हैं तो मेरे अंकल जी बोलते हैं अच्छा ठीक है आपको आ रहा है तो आपको दिलवा देते हैं। तो वो उसी समय से देखते रहा फिर वो आया तो मेरे अंकल जी 10 रुपये दे दिए बोले क्या इनको भी कुछ पापड़ी इसको दे दीजिए। तो फिर वो पैसे देते हैं फिर कहते हैं क्या 10 रुपये में क्या आता है मैं मुझे भी लगा 10 रुपये में क्या आएगा। तो फिर अंकल जी खड़े मुझे लगा कि पता नहीं वो पैसे तो दे दिए देंगे क्या नहीं देंगे और पैसे मिला के कुछ देना है क्या। तो फिर वो वहीं पर रुके फिर वो देखते हैं अंकल जी पापड़ी लेके 3-4 पापड़ी लेके जिस तरह बटाटा पूड़ी बनते बटाटा पूड़ी वैसे बना करके वो अंकल को मांगने वाले अंकल को देते हैं कहते थे कि बत्ती जलने दीजिए तो वो दिए। तो जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा ये सेवा भी करवाने के लिए गुरुपा आपने जैसा कहते जैसा भाव वैसा ही सेवा करवाते हैं गुरुपा जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। उसके बाद हम लोग जब वहां से निकलते हैं हम लोग गाड़ी में आके बटाटा पूड़ी बेलपूरी खाते हैं। उसके बाद रास्ते में जब हम लोग खा लेते हैं हाथ धो लेते हैं जब आने लगते हैं एक एम्बुलेंस आते हुए आता है। और हाँ सॉरी अंकल संगत जी वहां पर एक जो बैल है जो कहते हैं उसको ऑक्स वो ब्लैक कलर का इतना शाइनिंग दे रहा था इतना सुंदर चक चक कर रहा था और एकदम अपना किसी को कुछ नहीं कर रहा था सिंह भी उसका नीचे झुका हुआ अब बस एकदम मस्ती से जा रहा था कुछ नहीं इतना भीड़ भाड़ मार्केट में था कुछ नहीं किसी को कर रहा था एक राउंड गए एकदम सट के इतना सुंदर मैं समझ गई कि ये कोई नहीं मेरे गुरुपा हैं। तो शुक्राना गुरुपा आपने इस तरह से दर्शन दिए कोटि कोटि शुक्र गुरुपा कहते हैं मैं तुझे दर्शन देता हूँ और तू समझती नहीं है तो शुक्राना गुरुपा। फिर जब हम लोग लेके जाने लगते हैं फिर वो आते हैं तो हम लोग हटने लगते थोड़ा सा तो डर तो लगता ही है और एकदम चमचम कर रहा था ब्लैक कलर का तो शुक्राना गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना। और उसके बाद हम लोग गाड़ी में बैठते हैं फिर जब हम लोग आने लगते हैं तो रास्ते में एक एम्बुलेंस जाते गुरुपा कहते जब भी एम्बुलेंस क्रॉस करे तो मंत्र जाप करना चाहिए क्योंकि उसमें भी कोई पेशेंट ही रहता है क्या जाने आपकी दुआ आपकी अरदास उसे लग जाए और वो ब्लेस हो जाए गुरुपा की कृपा से। तो मैंने मंत्र जाप करना शुरू किया और उसमें ब्लेसिंग क्या था उसमें लिखा हुआ था 24 और 7। तो मैंने ये जो काउंट करते हैं 7 और ये 2 4 का मतलब होता है 6 और 7 13। तो ये एम्बुलेंस में 13 था तो 13 का तो जो ब्लेसिंग होता ही है। तो मुझे ये अंदर से थॉट आ रहा था कि ये मेरे साथ होने वाला था ये एम्बुलेंस में जो पेशेंट होगा वो मैं ही होती। तो गुरुपा ने ये दिखा था देख तुझे लाख लाख मैंने बचाया। तो मार्केट में वो मार्केट में जो आए थे ऑक्स बैल नंदी बन करके तो वो कोई नहीं मेरे गुरुपा थे मेरे रक्षा कवच थे। और गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा। किस समय गुरुपा ब्लेस कर देते हैं कब किसको तो कोई नहीं समझ सकता है। क्योंकि जब आप घर से निकलते हो गुरुपा के साथ लेकर के और गुरुपा साथ आपको हाथ पकड़ के घर लेके आते हैं तो रास्ते में जितने भी अलाए बलाए रहते गुरुपा अपने ऊपर ले लेते हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुपा आज सुबह भी मैं जब अगरबत्ती जलाई थी जब प्रणाम करने लगे थे मेरे कोने में लगे थे मैंने जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी का मुझे कुछ भी नहीं हुआ बस गुरुपा अपने ऊपर बस थोड़े में मैं समझ गई कि कोई बड़ा कष्ट था जो थोड़ी से में कट गई। तो मैंने आज अलमीरा भी खोला जो अंकल जी बोले कपड़े देने हैं दर्जी को
तो मैंने उससे ही मुझे प्लास्टिक से हाथ में लग गई, तो वो भी कोई कष्ट था जो कट गया। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा, आज बहुत बड़ा कष्ट था तो गुरुपा ने काटा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, पूरे परिवार को सेफ्टी के लिए गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना, इतना ब्लेस करने के लिए और खिला पिला करके गुरुपा घर ले आए। और मुझे गुरुपा ने एक स्वेटर भी ब्लेस किया और अच्छा लगता है, नीला नीला, हल्का नीला नीला। मैंने स्वेटर खरीदा और फिर हम घर आए। मेरी आंटी बोली कि घड़ी लेंगे, तो मेरे अंकल जी बोले अभी नहीं, बाद में लेना। तो मैंने कहा अच्छा, मैं बाद में तुझे दिला दूंगी। तो हम दिला देंगे गुरुजी, गुरुजी दिला देंगे। तो मेरी आंटी बोलती है हमको न्यू ईयर का नई गिफ्ट मिला। तो मैंने कहा इसी तरह तो तुम तो स्वेटर लिए। तो कहती है क्या, वो तो क्रिसमस का हुआ, हमको नए साल का नहीं मिला। तो बोले कोई बात नहीं गुरुजी, नातिन को बड़े बड़े दिन का गिफ्ट दिए और गुरुपा ने मुझे नए साल का गिफ्ट दिए। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गुरुपा मुझे बहुत प्यार करते हैं, नातिन को करते हैं, आज बेटी को भी इतना दुलार प्यार करके घर। और गुरुपा हमेशा कहते तू हंसती रहा करो और डांस किया करो और चिलबुलाती करो, जॉली मूड में रहा करो और शरारते किया करो। तो जय गुरु जी, शुक्राना। गुरुपा को हंसते गाते बच्चे अच्छे लगते हैं। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि तेरा 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 ही तुझको अर्पण गुरुपा, तेरा ही तुझको अर्पण बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। अब गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना। गुरु नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने, सर्वत का भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। पूरे परिवार के तरफ से शुक्राना शुक्राना अनंतम, हर श्वास श्वास का शुक्राना। जय गुरु जी। आप भी अपना ख्याल रखो गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।